तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का मेथड क्या होता है कि आप अपनी सर्च बार में सर्च करेंगे, वर्ड लिखेंगे, तो आपके पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा मेथड इसका ये होता है कि आपने शॉर्ट की प्रेस करनी है, विंडो आर। विंडो आर शॉर्ट की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे विन वर्ड, WINWRD वर्ड, विन वर्ड लिखेंगे। उसको आपने ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो स्क्रीन है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। इंट्रो स्क्रीन बोलते हैं इसको। और ये इस साइड पे जो आपको फाइल्स नज़र आ रही हैं इसको रीसेंट फाइल्स बोलते हैं। मतलब जिस फाइल्स पे मैंने पहले काम किया हुआ है वो सारी आपको इस साइड पे नज़र आ रही हैं। और इस साइड पे ऊपर आएंगे तो ये सर्च बार आपको मिलेगी। ये तब आपके पास शो होगी जब आपके पास इंटरनेट होता है। इंटरनेट नहीं होगा अटैच तो आपके पास ये शो नहीं होगी। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं, जैसे बिजनेस रिलेटेड आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं तो यहाँ पे आपको बिजनेस से रिलेटेड मिल जाएंगे। और आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, लेटर से रिलेटेड, चार्ट्स वगैरह वगैरह। यहाँ पे सारे आपके पास टेम्पलेट्स, इनको बोलते हैं टेम्पलेट्स, ये बनी बनाई फाइलें यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको CV बनानी है, कवर लेटर वगैरह बनाना है, तो यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स बने हुए हैं। आप इस पे तभी काम कर सकेंगे जब आपको इसका पहले बेसिक नॉलेज होगा। अगर आपको इसका बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर आप उसको एडिट नहीं कर सकेंगे। हम काम करते होते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। मैं यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंटरफेस है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इंटरफेस के जो नेम है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, जो इसके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के नेम होते हैं। उसको आपने अच्छे से याद कर लेने हैं ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स में फिर परेशानी ना हो। तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो है वो इंटरफेस के नाम लिखने लगा हूँ। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MS वर्ड। MS वर्ड इंटरफेस। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। पहला नंबर पे होता है जी हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार। दूसरे नंबर पे होता है हमारे पास टाइटल बार, इसको हम नेम बार भी बोल सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है कंट्रोल बटन्स। फिर आपके पास आते हैं मेन्यू या टैब। उसके बाद आपके पास आता है रिबन। रिबन के अंदर आपके पास होते हैं ग्रुप। ग्रुप के अंदर जो है वो आपके पास मौजूद होते हैं ऑप्शंस, फंक्शन भी बोलते हैं इसको। और इसके अलावा कमांड भी बोला जाता है इसको। तो ये ग्रुप के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है। इसके बाद आपके पास टैब बटन। फिर आपके पास आ जाता है जी रूलर्स। फिर आपके पास आ जाता है पेज। फिर आपके पास आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या क्या होता है? स्टेटस बार में आपके पास पेज नंबर। फिर आपके पास होता है काउंट वर्ड। और उसके बाद होता है लैंग्वेज। ठीक है। लैंग्वेज के बाद आपके पास होता है व्यू बटन, जूम रेंज। और इसके बाद आपके पास होता है प्लस है हमारे पास। आपके पास होता है स्लाइडर, स्लाइडर्स। ठीक है। और एक और चीज, मार्जिन। और फिर आपके पास जो है इंसर्शन पॉइंट। इस इंसर्शन पॉइंट को जो है वो पॉइंटर भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसको आप कर्सर भी बोल सकते हैं, ऐसे बोलते नहीं होते कर्सर। तो ये मैंने कुछ इसके नाम लिखे हैं और इसको हम बारी बारी जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। आपने इसको अच्छे से देखना है और अपने रजिस्टर पे उसको नोट करते जाना है।
तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? मेरी आवाज भी आपको आ रही है? जी सर। सर तो वो मेरा लैपटॉप नहीं खुल रहा, तो फिर मैं आपको बाद में भेज दूंगी। लैपटॉप को क्या हुआ? जो वो था ना, जिसमें वायर लगाते हैं, हम्म। क्या चार कहते हैं, मुझे चार्जर। उर्दू नहीं आती सर, छोड़ो। चार्जर का। सर्किट जो होते हैं ना, हाँ जी। सर्किट, हाँ जी, वो हाँ जी। वो ब्लास्ट हो गए। ओहो। फिर अभी हुआ है? चल। चलिए मैं ये चीज़ें जो है ना वो आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो अब जो सबसे पहली चीज लिखी हुई है क्विक एक्सेस टूल बार, ये क्या होती है क्विक एक्सेस टूल बार? यहाँ पे ऊपर आपको टॉप पे जो लाइन नजर आ रही है, पट्टी नजर आ रही है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। फिर आपके पास होता है टाइटल बार। टाइटल बार इस एरिया को जो ऊपर आपको नजर आ रहा है रेड पट्टी में, इसको टाइटल बार बोलते हैं। और ये जो आपको बटन नजर आ रहे हैं इनको कंट्रोल बटन्स बोलते होते हैं। और यहाँ पे आपको फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस वगैरह चीजें नजर आ रही हैं। इनको हम बोलते होते हैं मेन्यू या टैब। मेन्यू या टैब। अब रिबन क्या होता है? ये हर मेन्यू का अपना रिबन होता है। जैसे होम मेन्यू आपके पास ओपन है, ये सारा इसका अपना एक रिबन है। इंसर्ट पे आप जाएंगे, इंसर्ट का ये अपना एक रिबन है। और डिजाइन पे का अपना एक रिबन है। तो इन सब का अपना अपना रिबन होता है। रिबन के अंदर आपके पास ग्रुप होते हैं, जैसे आप देखें यहाँ पे क्लिप बोर्ड ग्रुप लिखा हुआ है, नोट ग्रुप लिखा हुआ है, पैराग्राफ ग्रुप लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं। ग्रुप के अंदर आपके पास ऑप्शन होते हैं जो आपको यहाँ पे चीज़ें नजर आ रही हैं, कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह, इनको आप ऑप्शन, फंक्शन या कमांड बोलते होते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास टैब बटन आता है। ये जो बटन आपको नजर आ रहा है इसको टैब बोलते होते हैं। और इसके बाद रूलर्स हैं। ये आपको रूलर्स नजर आ रहे हैं। रूलर्स आपके फर्स्ट टाइम ऑफ होंगे तो आपने व्यू बटन पे जाना है, यहाँ पे व्यू टैब पे। और यहाँ से रूलर्स को जो है वो ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ से आके ऑन कर लीजिएगा अगर आपके फर्स्ट टाइम शो ना हो रहे हैं। फिर आपके पास पेज आ जाता है। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज पे काम करते हैं। ये जो आपको व्हाइट एरिया नजर आ रहा है इसको पेज बोला जाता है। फिर स्टेटस बार है। स्टेटस बार क्या होता है? यहाँ पे नीचे जो आपको पट्टी नजर आ रही है, ये जो एरिया है, इस एरिया को स्टेटस बार बोलते होते हैं। अब स्टेटस बार के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? स्टेटस बार के अंदर आपके पास पेज नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है जी, पेज 1 of 1। फिर काउंट वर्ड आता है कि हमने अभी तक कितने वर्ड्स लिखे हैं, तो मैंने 54 वर्ड्स जो लिखे हैं अभी लेक्चर के दौरान। फिर लैंग्वेज कौन सी आपकी यूज हो रही है, यूनाइटेड स्टेट की लैंग्वेज यूज हो रही है। फिर व्यू बटन आ जाते हैं। इस साइड पे आपको 3 व्यू बटन मिलते हैं। फिर जूम रेंज है। जूम रेंज यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये 10 से लेके 500 तक जो है वो जूम होती है। 10 से लेके 500 तक है। और डिफॉल्ट जो होता है वो 100 इसका जूम साइज होता है। इसको जूम रेंज बोलते हैं। फिर स्लाइडर आ रहा है। स्लाइडर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए, इसको स्लाइडर बोला जाता है। फिर मार्जिन आ जाता है। मार्जिन क्या होता है? ये जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसके इस साइड पे अगर आप माउस लेके आएंगे तो आपका जो है माउस है उसकी शेप चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो ये ग्रे एरिया आपको नजर आ रहा है रूलर में। अब इस साइड पे व्हाइट एरिया नजर आ रहा है। जो ग्रे एरिया है वो आपका मार्जिन कहलाता है। मतलब आप मार्जिन वाली साइड पे कुछ भी लिख नहीं सकते। जैसे हम अपनी कॉपी पेंस, कॉपी है, रजिस्टर है, या टेस्ट वगैरह हम देते हैं स्कूल कॉलेज में, तो उस पर हम स्केल के साथ जो है वो मार्जिन लगाते होते हैं। ठीक है, लाइन लगाते होते हैं, जिसको हम हाशिया भी बोलते हैं उर्दू में। और ताकि हम जो है वो इस लाइन से बाहर ना लिख सकें, तो वो एरिया जो होता है वो मार्जिन एरिया कहलाता है। फिर जिससे हम लिखते हैं, जैसे ये आपको एक लाइन नजर आ रही है, ठीक है, इस लाइन को जो है वो इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। ये जो लाइन ब्लिंक कर रही है इसको इंसर्शन पॉइंट, पॉइंटर, कर्सर वगैरह ये चीजें बोलते होते हैं। तो आप इसको पॉइंटर बोल सकते हैं, इंसर्शन पॉइंट बोल सकते हैं,
बाकी ये जो आपको यहाँ पे हिलती हुई एक लाइन सी नजर आ रही है, इसको कर्सर बोला जाता है। ये कर्सर, कि आप किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं विद कर्सर, कर्सर की हेल्प से। और पॉइंटर भी बोला जाता है, इंसर्शन पॉइंट भी इसको बोला जाता है। ओके, तो ये मैंने इसकी जो चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दी हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस की। तो आप रिकॉर्डिंग में इसको देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग के बाद आपको जो ना समय लगे तो फिर आपने मुझसे पूछ लेना है। तो इसके बाद जनाब, आप देखते हैं। अच्छा जनाब, इसमें हम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने सीख लिया है, इसको मैं कॉपी करके आपको सेंड कर देता हूँ आपके ग्रुप में। मैं सेंड कर दिया है। और मिस तूबा जो है वो तो ज्वाइन नहीं कर रही, ना ही वो अप्लाई करते हैं। हम उनको रिमूव कर देंगे क्लास से। ओके, तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ लगी होंगी। मुझे बस एक मैसेज कर दें या वॉइस में बता दें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी ठीक है, समझ आ गई। बिल्कुल हो गया। आपने रिकॉर्डिंग देख लेनी है, जो ना समझ लगे फिर आपने मेरे से पूछते रहना है। पहले ठीक तो है सर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को है वो आपने इंस्टॉल करना है। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, लैपटॉप वाली पे, कंप्यूटर वाली पे, उनको बोले कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करते हैं। उम्मीद है आपके ठीक है। लैपटॉप में पहले से मौजूद होगा। आपने सर्च बार में सर्च करना है, आप सर्च करेंगे ना वर्ड, MS वर्ड लिखेंगे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर नहीं ओपन ठीक हुआ है। तो फिर आपने शॉप पे ले जाना है, या फिर वो हमना से आप ले लीजिएगा, हमना के पास होगा USB में। ठीक है। उसको बोलना इंस्टॉल भी करके। करीब रहते हैं या दूर रहते हैं? दूर रहती है वो। दूर रहते हैं, चलो फिर किसी शॉप से करवा लीजिएगा। ठीक जी है, ठीक है, मतलब। ये लाजमी आपने करवाना है ताकि फिर आप प्रैक्टिस साथ साथ करें और हमारी क्लास कंटिन्यू करें। अच्छा जी, ओके सर। अब मैं कुछ फार्मूले, एक फार्मूला हम यहाँ पे लगाऊंगा। इसको बोलते हैं डमी फार्मूला। डमी फार्मूला से मुराद ये है, प्रैक्टिस करने के लिए हम टेक्स्ट लेके आते हैं यहाँ पे। तो वो फार्मूला क्या होगा, आपने इक्वल लिखना है, RAND, रैंड लगाएंगे, शिफ्ट ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। ये ब्रैकेट्स आपको मिलेंगी 9 और 0 के ऊपर। शिफ्ट प्रेस करके आपने ये लगानी है। ठीक है, वैसे आप लैपटॉप ऑन रख लें ताकि आपको वो सिंबल्स वगैरह का पता चलता जाए और आपको ये आइडिया हो कि मैं लिख कैसे रहा हूँ। ये इक्वल लगाई, टैग स्पेस के साथ इक्वल की सिंबल होती है, फिर आपने रैंड लिखना है, फिर ओपन ब्रैकेट 0 और 9 के ऊपर है, फिर आपने इंटर प्रेस करना है। तो आपके पास यहाँ पे डमी फार्मूला आ जाएगा, डमी टेक्स्ट आ जाएगा डेमो के लिए। तो इसके ऊपर हम जो प्रैक्टिस करते होते हैं अपने काम की, जो भी हम चीज़ें सीखते होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है सिलेक्शन। जब तक आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना नहीं आएगा आप इस पर कोई भी कमांड अप्लाई नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसमें सबसे पहले चीज़ को सिलेक्ट करना आना चाहिए। और आपको सिलेक्ट करना नहीं आएगा तो फिर आप उस पर कमांड, ऑप्शन, फंक्शन कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको पहले माउस के जरिए जो है वो सिलेक्शन करना बताऊंगा, आपने अच्छे से समझना है इसको। देखिए, आप ने एक लाइन सेलेक्ट करनी है तो आप अपना माउस जो है वो लाइन मार्जिन वाली साइड पे लेके जाएंगे। जैसे आप मार्जिन के अंदर वाली साइड पे लेके आएंगे तो देखिए आपके पास एक लाइन सी बन जाती है यहाँ पे, व्हाइट टीवी पे आप अगर देखें। लेकिन जैसे मार्जिन वाली साइड पे आप अपना माउस लेके जाएंगे तो वो एक एरो बन जाता है। ठीक है, अब मैं हम्म। यहाँ पे जाके जैसे क्लिक करूंगा तो वो एक लाइन उसने सेलेक्ट कर ली है यहाँ पे। अब मैं इसको अगर ड्रैग करता हूँ यहाँ पे तो उसने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। अब ठीक। यहाँ पे मैंने अपना कर्सर रखा और कर्सर रख के मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये एक लफ्ज मेरा सेलेक्ट होता है। अगर मैं इस वर्ड के सेंटर में, जैसे प्रोवाइड वर्ड है, जैसे प्रोवाइड वर्ड है, इसके सेंटर में मैंने रख के डबल क्लिक किया तो ये मेरा एक लफ्ज सेलेक्ट होता है। ठीक है, ये देखो पूरा एक लफ्ज सेलेक्ट है। अगर मैं पैराग्राफ के सेंटर में अपना कर्सर रख के 3 दफा क्लिक करूंगा तो मेरा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? हम्म। सही है। एक एक लाइन सेलेक्ट करना हो तो साइड पे जाके क्लिक करेंगे, अगर एक वर्ड सेलेक्ट करना हो तो डबल क्लिक करेंगे, अगर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो तो ट्रिपल क्लिक करेंगे, 3 दफा क्लिक करेंगे।
सिलेक्शन से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन जो है वो बता देता हूँ कि सिलेक्शन की टाइप्स कितनी तरह की होती हैं। शायद मैंने पिछले लेक्चर में बताया होगा आपको, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सिलेक्शन की जो है वो टू टाइप्स होती हैं। टू टाइप्स, ठीक है। पहली जो होती है वो होती है कंटिन्यू, दूसरी होती है रैंडम सिलेक्शन। ठीक है, रैंडम से मुराद ये होती है कि बेतरतीबा, अपनी मर्जी से। ठीक है, थोड़ी थोड़ी उर्दू समझने की कोशिश करिएगा। आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मैं उर्दू बोलता हूँ ज़्यादा, लेकिन आपने थोड़ी समझने की कोशिश करनी है। ठीक है। ठीक है। अब कंटिन्यू सिलेक्शन, ये तो आपको पता चल गया होगा कि एक ही दफ़ा सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रखा और मैंने इसको माउस की हेल्प से ड्रैग किया, तो ये मेरे पास पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। इसको कंटिन्यू सिलेक्शन बोलते हैं। अब रैंडम सिलेक्शन क्या होती है कि अपनी मर्जी से एक लाइन ये सिलेक्ट की, फिर ये सिलेक्ट की, फिर ये सिलेक्ट की। लेकिन इसमें इस मसला ये आ रहा है कि जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट लाइन को, मैंने अब थर्ड लाइन को सिलेक्ट करना है, तो जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो पहले वाली अनसिलेक्ट हो जाती है। तो मैं हम्म। चाहता हूँ कि पहले वाली भी सिलेक्ट रहे और थर्ड वाली भी सिलेक्ट रहे। ये सारे सिलेक्ट रहे जितनी भी हैं लाइन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप एक की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल की। कंट्रोल की को आपने प्रेस रखना है, फिर आप जहाँ पे भी अपना कर्सर क्लिक करेंगे तो वो आपकी लाइन वहाँ पे सिलेक्ट होने लग जाएंगी। इसको बोलते हैं रैंडम सिलेक्शन। क्लियर। जी। वैसे अगर आपने सारा सिलेक्ट करना हो तो आप ऐसे ड्रैग कर लेंगे, लेकिन अगर आपने अपनी मर्जी से लाइंस को सिलेक्ट करना हो तो फिर आप कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करेंगे तो फिर वो आपके पास रैंडम सिलेक्शन हो जाएगी। तो हमने अभी तक जो चीज़ें सीखी हैं मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना सीखा है। आप रजिस्टर पे नोट कर रहे हैं ना? जी। गुड। सबसे पहले हमने सीखा हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सेकंड हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस पार्ट, के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो इंटरफेस के पार्ट्स के नेम हैं वो हमने सीखे। फिर उसके बाद हमने सीखा कि रैंड फार्मूला कैसे लगाते हैं। इक्वल रैंड ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, इंटर प्रेस करेंगे तो डमी पैराग्राफ आ जाएगा। उसके बाद हमने सीखा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन की टाइप्स कितनी होती हैं, टू टाइप्स होती हैं, रैंडम सिलेक्शन एंड कंटिन्यू सिलेक्शन। फिर हमने सिलेक्शन करने के मेथड सीखे विद माउस, माउस के जरिए जो है वो हमने सिलेक्शन करने की टेक्निक सीखी है। तो हमने सीखा कि एक लाइन को कैसे सेलेक्ट करते हैं, एक वर्ड को कैसे सेलेक्ट करते हैं, एक पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट करते हैं। और अब हम सीखेंगे विद शॉर्ट की, कीबोर्ड की हेल्प से हम अपने लाइन को, अपने वर्ड को, अपने पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट करते होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि ज़्यादा काम हो गया वहाँ पे आपने कहना सर ये इतना हो रहा है। ठीक है। ओके, आवाज़ आ रही है? जी। ओके ठीक हो रहा है। कोडिंग भी हो रही है, ठीक है। क्लास का टाइम देखते रहिएगा क्योंकि 45 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, अब हम माउस के जरिए, सॉरी कीबोर्ड के जरिए हम सिलेक्शन करने लगे हैं। तो कंट्रोल और शिफ्ट का बटन और ये एरो कीज जो आपके कीबोर्ड के ऊपर बनी हुई हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एरो, तो अब हम इन इन शॉर्ट कीज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने वीडियो वर्ड को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो मैं प्रेस करूंगा, मेरे पास मेरा वीडियो वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने एक एक वर्ड को अगर सिलेक्ट करना है तो आप इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करते जाएंगे, वो एक एक लफ्ज़ आपके पास सिलेक्ट होता जाएगा। और अगर आपने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट बॉटम एरो प्रेस करेंगे, नीचे वाला एरो, तो वो आपके पास पूरा जो है वो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से आपने वीडियो वर्ड से ऊपर वाला जितना भी पैराग्राफ है वो सारा सेलेक्ट करना हो तो फिर आप कंट्रोल शिफ्ट टॉप एरो प्रेस करेंगे, तो वो आपके पास सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाले पैराग्राफ आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद ये जनाब, तो आपने आखिरी वाला बताया, किसका बताया? ऊपर वाला पैराग्राफ, वीडियो वर्ड से अच्छा। ऊपर जो टेक्स्ट होगा उसको अगर सेलेक्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं। ठीक। कंट्रोल शिफ्ट टॉप एरो, ये शॉर्ट कीज मैं आपको सेंड कर दूंगा बाद में। ठीक है, आपने वैसे लिखने भी है ठीक। रजिस्टर के साथ साथ, लिखेंगे तो फिर ठीक। चीज़ आपको याद याद रहेगी। ओके। तो ये मैंने आपको तकरीबन 2 से 3 शॉर्ट कीज बताई हैं सिलेक्शन करने की।
कंट्रोल शिफ्ट हम्म, लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट टॉप एरो, कंट्रोल शिफ्ट बॉटम एरो। अब हमने कंट्रोल और एरो कीज का इस्तेमाल करना है। पहले मैंने शिफ्ट ऐड किया हुआ था, अब हम सिर्फ कंट्रोल और एरो कीज को इस्तेमाल करेंगे। अब मेरा कर्सर जो है वो वीडियो बोर्ड के पास पड़ा है, तो मैं कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करूंगा। आप कुछ थोड़ा गौर करें, तो मेरा जो कर्सर है वो एक एक वर्ड छोड़ के जो वो जंप कर रहा है। आप क्लियर नजर आ रहा है मेरे ख्याल? यहाँ पे मेरा वो, जी आ रहा। यहाँ पे मेरा कर्सर पड़ा हुआ है। कंट्रोल की को प्रेस कर रहा हूँ तो वो नेक्स्ट जंप करता जा रहा है, हम्म। ये वो जंप करता जा रहा है। ठीक है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करता हूँ तो ये वर्ड मेरा सेलेक्ट है। अब मैंने बैक जाना हो, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो बैक को सिलेक्शन करने लग जाएगा। अगर मैंने एक वर्ड को जंप करना है बैक, तो मैं फिर कंट्रोल और कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा, तो ये मेरा बैक को जंप कर। कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट, कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो बैक, और कंट्रोल बॉटम एरो प्रेस करेंगे तो जहाँ पे हमारा कर्सर होगा उससे नीचे होगा वो सारा पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देगा। तो ये हमने सीखी है विद कीबोर्ड तो की सिलेक्शन। पहले, इससे पहले हमने सीखा था विद माउस सिलेक्शन। आई होप यहाँ तक आपने एंजॉय किया होगा, लेक्चर आपको सही लग रहा होगा। अब हम सीखते हैं कि कोई किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कैसे करते हैं। नहीं, सबसे पहले हम सीखते हैं फाइल को सेव कैसे करते हैं। फाइल को सेव करने के लिए आपने फाइल मेन्यू पे जाना है। फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे होता है सेव। तो आप सेव पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में आपने जाना है कंप्यूटर पे। मेरे पास जो ऑफिस है, मेरे पास जो ऑफिस है वो 2013 का है। ठीक है, हम्म, आपने कोशिश करना है 2016 का या 2019 का जो है वो लेटेस्ट वो इंस्टॉल करवाना है शॉप से। अगर ना हो उनके पास तो फिर आपने 13 का या 10 का इंस्टॉल करवाना है। अगर आपकी विंडो में इतनी कैपेसिटी हो, इतनी स्पेस हो रैम और हार्ड में, तो 16 और 19 इंस्टॉल हो सकता है इजीली, और चल भी सकता है, फिर आपने घुमाना है। नहीं तो आपने 10 या 13 ही इंस्टॉल करवाया है, वो आपका इजीली चलेगा, तंग भी नहीं रहेगा। ठीक है। ठीक है। जब आप शॉप पे जाएं तो वहाँ पे चाहे मेरी वो शॉप वाले से बात करवा दीजिए, ऐसे ही कर दूंगा, पाल दीजिए। अच्छा जी। सेव करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है, कंप्यूटर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रीसेंट फोल्डर्स। इसका मतलब ये है कि इन फोल्डर्स में मैं पहले अपनी जो फाइल्स हैं वो सेव कर रहा हूँ। तो आप इन्हीं फोल्डर्स में से अगर सेलेक्ट करना चाहें तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन फोल्डर में से नहीं सेलेक्ट करना चाहते, लोकेशन नहीं देना चाहते, तो फिर आप करेंगे ब्राउज। ब्राउज करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा मेरे पास। इस डायलॉग बॉक्स में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले होती है लोकेशन, कि आपने इस साइट पे लोकेशन को सिलेक्ट करना है कि आपने अपनी फाइल को सेव कहाँ पे करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपने हमेशा याद रखनी है। आपने अपनी फाइल कभी भी सी ड्राइव में सेव नहीं करनी। सी ड्राइव में हमारे पास विंडो होती है, जैसे मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। ये देखें, आपके पास ऊपर विंडो का जो है लोगो बना हुआ है। तो इसमें अगर आप अपनी फाइल सेव करेंगे तो आपको जब भी विंडो करप्ट होगी तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, वो आपके पास सेव नहीं रहेगा। आपने हमेशा इन दो ड्राइव्स के अंदर अपना डाटा सेव रखा करना है। बाकी मतलब जितनी भी एक्स्ट्रा ड्राइव्स होंगी उसके अंदर आपने डाटा सेव रखना है। सीड के अंदर आपने अपना डाटा कभी भी सेव नहीं रखना। अच्छा जी। तो अब वापस आते हैं वर्ड पे। तो अब हम यहाँ पे जो है वो डी ड्राइव को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपने अपना फोल्डर बनाना है। अब फोल्डर बनाने के दो तीन मेथड हैं। मैं यहाँ पे पहला मेथड बता देता हूँ आपको। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे आपने फोल्डर पे क्लिक करना है, ये आपके पास नया फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, इजी मेथड। इससे भी इससे भी इजी मेथड ये है कि आपने यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे मेरे पास नया फोल्डर बन जाएगा। तो इस तरह से आप फोल्डर बना लेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की असाइनमेंट्स का। इसको आपने रीनेम कर लेना है। रीनेम करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीनेम लिखा होता है, आपने इसको रीनेम कर लेना है। तो उसको आप लिखेंगे MS वर्ड असाइन प्लस IG असाइनमेंट्स। ठीक है, MS वर्ड असाइनमेंट्स, इसको आप ओपन कर लेंगे। और ये पहली चीज़ थी कि आपने लोकेशन दी। लोकेशन देने के बाद सेकंड चीज़ जो इस डायलॉग बॉक्स में पॉप होती है वो होती है आपके फाइल का नेम।
तो हमेशा अपने फाइल को प्रोफेशनल नेम से सेव करना है। ये नहीं है कि अकाउंटिंग लिख दी या अपने नाम से सेव कर दिया या कुछ अजीब सी इंग्लिश लिख दी, ऐसा काम नहीं करना। हमेशा प्रोफेशनल सेव करना है। जैसे अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एम एस वर्ड फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास एम एस वर्ड फर्स्ट क्लास मैंने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद जो थर्ड नंबर पे चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी टाइप, कि आप किस टाइप में इसको सेव कर रहे हैं। तो ये आपने लाजमी ध्यान रखना है इसका। यहाँ पे लिखा होता है सेव एज टाइप, वर्ड डॉक्यूमेंट, इसकी एक्सटेंशन आपने देखनी है डॉट DOCX, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपकी यहाँ पे कोई और टाइप सेलेक्ट है तो उसको आपने जो है वो चेंज कर लेना है। आपका यहाँ पे .DOT है, .DOM है, वगैरह वगैरह। आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट .docx को सिलेक्ट करना है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं डायलॉग बॉक्स में। सबसे पहले लोकेशन, आपको मैंने बताया सीधा इमेज सिलेक्ट नहीं करना, ड्राइव में या फिर सेव करना है फोल्डर बना के। दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि फाइल का नेम इंपॉर्टेंट होता है। तीसरे नंबर पे आपकी टाइप इंपॉर्टेंट होती है। अब आप इसको जब सेव कर देंगे, सेव करने के बाद आप टाइटल बार में जाके देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है MS वर्ड फर्स्ट क्लास। ठीक है, फाइल सेव करना आ गया यहाँ तक। जी सर। ओके, तो ये अपलोड करने कर लेते हैं। तो सेव करना आ गया। इसके बाद होता है कि आपने न्यू फाइल कैसे लेनी है। न्यू फाइल, अच्छा, सेव की शॉर्ट की होती है Ctrl+S। ठीक है, सेव, और आगे करके मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ तो एस। आगे होता है न्यू फाइल लेना या न्यू डॉक्यूमेंट लेना। POC लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट। Ctrl+N शॉर्ट की होती है न्यू डॉक्यूमेंट। अब न्यू डॉक्यूमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, न्यू फाइल भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे स्लैश डाल के वो फाइल भी लिख दूंगा। ठीक है, तो आप Ctrl+N प्रेस करेंगे। अगर शॉर्ट की भूल जाती है तो आपने फाइल मेन्यू पे जाना है। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके पास शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आप ऊपर टाइटल बार में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 2। ठीक हो गया, डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ है। तो ये दो चीजें होगी। अब तीसरे नंबर पे होता है ओपन करना। फाइल को ओपन कैसे करते हैं, मतलब कि आपने जिस फाइल पे पहले काम किया हुआ है उस फाइल को दोबारा ओपन करना हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रहते हुए, तो उसको कैसे ओपन करते हैं। आपने ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो इस साइड पे हमारे पास सारी रिसेंट फाइल्स आ रही होती हैं। इससे जाके आप अपनी फाइल को जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन करने के लिए अब हमने यहाँ पे सेव किया था MS वर्ड की फाइल, या फिर मैं AI मास्टर कोर्स ऑनलाइन आउटलाइन, सॉरी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैंने जो है वो फाइल सेव की हुई थी, ये मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन की जो शॉर्ट की होती है वो होती है Ctrl+O। आप तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपन फाइल, और हम यहाँ पे लिखते हैं Ctrl+O। ठीक है, खोल लिया मैंने। और ये जनाब आपका स्टोर पे। तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना काफ़ी है। ठीक है सर। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ चीज़ें, जो जो चीज़ें हमने सीखी हैं, ताकि आप को भी ये चीज़ें रिवाइज हो जाए। तो कल भी इंशाल्लाह इसी टाइम हमारी क्लास होगी। आपने 7 बजे जो है वो ऑनलाइन रहना है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो 5-6 दिन क्लास दूँ वीक में, ताकि आपका जो काम जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। असल में ना टाइम ठीक है। नहीं होता। जो है मैं सुबह 8 बजे आता हूँ ऑफिस, और 7 बजे वापस आता हूँ। तो वहाँ पे भी सारे दिन हम्म, मैं क्लासेस देता हूँ, तो पढ़ा पढ़ा के ना फिर मेरा माइंड है वो थक जाता है। ठीक तो है सर। इसलिए फिर मैं आपको क्लास नहीं दे पाता। और वैसे भी गर्मी बहुत है, इस्लामाबाद में है गर्मी। जी। हम्म, इतनी गर्मी है, बारिश बुरिश होती है वहाँ पे। लेकिन मैं बाहर नहीं जाती ना इतनी ज्यादा, इसलिए मुझे नहीं लगती गर्मी। हम्म।